साइज है आपकी 9C। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी के 3 पार्ट्स आपने करने हैं। इवेल्युएट, आपने इवेल्युएट करना है। ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बोलते इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल मतलब ये पहले चेक करो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं तभी मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो इनटू कॉलम। रो इनटू कॉलम होता है। तो कितनी रोज है इसमें, 1 रो। एंड कॉलम कितने हैं इसमें, इसको थोड़ा आगे लिख देता हूँ, दिस इज 2 एंड 0। ठीक है, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 1, और कॉलम कितने हैं, 1 2। ओके, इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, 1 2। देखो 1 रो एंड 2 रोज। एंड कॉलम कितने इसमें, 1, ओनली 1 कॉलम। तो मल्टीप्लाई कब होंगे, जब सी और आर इक्वल होना चाहिए। तो इसमें कॉलम कितने हैं, 2, रोज कितनी है सेकंड में, 2 इक्वल है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या मैट्रिक्स आएगी, आर सी फर्स्ट की रोज, फर्स्ट की रोज कितनी, 1, और सेकंड के कॉलम कितने हैं, 1। तो 1 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 1 का मतलब इसमें एक ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, आ जाओ, देखो मल्टीप्लाई करना है रो इंटू कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0। सेकेंड रो यहां पर नहीं, ना ही यहाँ सेकेंड कॉलम में, आगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो कितना आ गया मेरे पास, ओनली 6, जिसका ऑर्डर कितना है, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो 1/। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में करवा रहा हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 3 कि आपके पास स्क्वायर कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। देखो आपके पास एक मैट्रिक्स दी है m, थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। m इज एनी मैट्रिक्स एंड m इज 2 1 2 1 1 -2। ये m मैट्रिक्स दी है। ठीक है, बोलते हैं फाइंड m स्क्वायर, m क्यूब एंड m रेज टू पावर 5। आपने ये चीज निकाली है। तो देखो सॉल्यूशन, m स्क्वायर क्या होगा, m इंटू एम ही होगा। ठीक है, m इंटू एम ही होगा। अब देखो m इंटू एम करेंगे तो इसका ऑर्डर भी कितना है, 2/2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। तो सी आर इक्वल है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होंगे होंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, m 2 1 1 -2 लिख लिया, और 2 1 1 -2। आपने ऐसे नहीं करना कि m स्क्वायर दिया तो ये 2 स्क्वायर 4, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 एंड -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। m स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 4 1 1 एंड 4। नंबर्स का स्क्वायर कर दिया, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। m स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है, कि नंबर्स का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, m स्क्वायर का मतलब है कि आपने मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, m इंटू एम, तो 2 बार लिख लो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, तो 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू 1 2 इंटू 1 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। Now next is second row first column, 1 into 2 1 into 2 plus 2 into -2 into 1। second row and second column। ठीक है, 1 into 1 1 into 1 and plus -2 into -2 -2 into -2। तो कितना आ गया ये, 2 the 4 plus 1 5 and 2 -2 0 and this is 2 -2 0 and 1 plus 4, ये कितना आ गया 5। ओके, ये चीज आई समझ में। देखो दो तरीके आगे मल्टीप्लाई करने के। अब आपको निकालना है जैसे एम क्यूब क्या जाएगा, m इंटू एम स्क्वेयर। ठीक है, तो व्हाट इज m इज 2 1 1 -2 एंड m स्क्वेयर ये आप निकाल चुके ऑलरेडी, 5 0 0 एंड 5। तो मल्टीप्लाई कर लो,
मैं आपको दो तरीके बताऊंगा मल्टीप्लाई इस क्वेश्चन में। 2 इंटू 5 10 एंड 1 इंटू 0 प्लस 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5, 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 5 एंड 1 इंटू 5 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 5, 1 इंटू 5 प्लस माइनस 2 इंटू 0 एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 प्लस माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 5। तो ये कितना आ रहा है आपके पास, विच इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड दिस इज 5, ओके, एंड 5 ओनली 5 एंड माइनस 10, ये चीज आ रही, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका, पहला तरीका मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका देखो, इसी केस के लिए बोल रहा हूँ और किसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ ढंग से देखना, ठीक है। देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5 कॉमन है तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1 लिख सकता हूँ। देखो मैट्रिक्स में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब आप करते हो तो एलिमेंट से सभी को मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, सभी ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपने कहीं बाहर कॉमन लेना है तो हर एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा, हर एलिमेंट से। जैसे आपके पास मान लो ये 2 4 6 8, ठीक है। तो देखो मैं अगर मुझे 2 कॉमन लेना है तो सब इस लूंगा, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 1, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 2, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 3, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो 4। मल्टीप्लाई करो 2 4 6 8 सेम आ रहा है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे इसका सभी एलिमेंट को करेंगे। अगर हमने मैट्रिक्स से कुछ कॉमन लेना होगा तो हर एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने ये क्यों किया, देखो मुझे तो दिख रहा था कि यहाँ पर साफ कॉमन आ रहा है और ये कुछ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है, ठीक है। क्या बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसको लिख दूँ 5 इंटू आई लिख सकता हूँ, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आई, एम स्क्वायर की, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या प्रॉब्लम है। तो एम कितना है आपके पास, इसको आप एम स्क्वायर इंटू एम लिख लो, एक ही बात है यहाँ पर। तो व्हाट इज एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इज 5 इंटू आई, आई कितना था 1 0 0 1, ये एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है, इंटू एम, व्हाट इज एम, हियर एम इज 2 1 1 2। देखो मैथ्स का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन में मल्टीप्लाई सॉल्व ही करना है, ठीक है। इस यहाँ पर आपके पास ये है कि आप कैलकुलेशन कितनी फास्ट करते हो, ठीक है, आपके पास क्या मेथड है, ठीक है, जहां पर जल्दी से कैलकुलेशन है। देखो मैं ये भी नहीं लिखता, सीधा ये लिखता हूं मैं, व्हाट इज एम स्क्वायर, एम स्क्वायर इज 5 इंटू आई, 5 इंटू आई एंड मल्टीप्लाई बाय एम, एम इज एम, ओके। देखो विच इज इक्वल टू 5 आई, आई इंटू एम क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, वही मैट्रिक्स आती है, तो 5m आएगा। व्हाट इज 5, 5 इज 5 एंड m इज 2 1 1 एंड माइनस 2, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर 10 5 5 एंड माइनस 10, तो ये आपके पास m क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ये क्या है आपके पास m क्यूब, ये चीज हमने मैं, ठीक है, दिस इज योर m क्यूब। अब आपसे पूछा m की पावर 5, तो m की पावर 5 क्या जाएगा m क्यूब इंटू एम स्क्वायर, ठीक है। And what is m cube? M cube is m cube and multiply by m square. M square is 5i, ठीक है। तो 5 बाहर क्या जाएगा इंटू एम क्यूब आई, और किसी भी मैट्रिक्स को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो क्या जाएगा 5 इंटू एम क्यूब इज, एम क्यूब की वैल्यू कितनी है 10, 5 5 एंड माइनस 10, तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई कर लो, this is 50 25 and 25 and minus 50, तो ये मेरे पास क्या आ गया m क्यूब, m की पावर 5 की वैल्यू आया समझ में। तो ये चीज ध्यान रखना, मेरे पास इस क्वेश्चन में आपके पास 5 कॉमन लेने पर i बन रहा था तो मैंने को 5 i दिया। अब देखो पिछले जो इससे पहले मैंने मल्टीप्लाई किया वहां पर मैंने m स्क्वायर और m को मल्टीप्लाई किया, मे बी 4 स्टेप लगे। अब यहाँ पर मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, i इंटू एम एम ही होता है, m ही लिख दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 5 m रेज़ टू पावर 5 पूछा है तो मैंने इसको m क्यूब और m स्क्वायर में ब्रेक कर लिया, m स्क्वायर तो मेरे पास i की फॉर्म में था तो m क्यूब से मैंने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, m क्यूब भी आ गया और m क्यूब की वैल्यू वैसे लिख दी और 5 वैसे मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास सॉल्व करके आ गया,
ठीक है। तो आपने यहाँ पर देखना कि क्वेश्चन में आपके पास कैलकुलेशन कैसे इजी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है तो करो, नहीं दिख रहा है तो मल्टीप्लाई करके करो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें, ठीक है, मैथ करो मत, उसको सीखो भी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकी पार्ट आप ट्राई करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं करवा रहा हूं आपको क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट, मैं सेकंड पार्ट आपको करा देता हूँ। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, आपके पास टू मैट्रिक्स दिए हैं, सॉरी नॉट, फर्स्ट इज x 0 -3 एंड 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 0, नॉट 1 0, इट इज 1 1 एंड 0 y, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू 2 -3 एंड 2 -2। तो सॉल्व करना है, तो पहले नहीं मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि इसके कॉलम है 2, इसकी रोज है 2, ठीक है। तो आ जाओ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज रो 1 एंड दिस इज योर C1, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है, फर्स्ट रो एंड दिस इज योर कॉलम 2, ठीक है। तो फर्स्ट रो x इंटू 1 प्लस 0 इंटू वाई, 0 इंटू वाई, ठीक है, एंड दिस इज योर सेकेंड रो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 इंटू 1, पहले से पहला एलिमेंट, दूसरे से दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई करना, -3 R2C2 आ जाएगा, -3 इंटू 1 एंड 1 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई, तो इसके इक्वल दिया है, ये आपके पास इक्वल दिया है 2 2 -3 एंड -2। तो ये कितना आ जा रहा है आपके पास x एंड दिस इज अगेन x, ठीक है, ये तो सेम है, x1 एंड दिस इज 1 टू y x, ठीक है, दिस इज -3 एंड दिस इज -3 प्लस y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 2 -3 -2, ठीक है, इक्वल दिए तो हम, ठीक है, इक्वल ऑलरेडी दिए, हम कंपेयर करेंगे x2 बिल्कुल ठीक है, ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, हम यहां पर कंपेयर करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स दिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, -3 की इक्वल लिखना, एंड दिस इज -3 प्लस y, दिस इज लास्ट एलिमेंट -2 के इक्वल, तो y कितना आ जाएगा -2 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू कितनी आई आपके पास, तो ये इसको आ गया सॉल्व करके, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, A मैट्रिक्स B एंड C आर गिवन, फाइंड A² प्लस AC माइनस 5B, ठीक है। नाउ ये चीज निकालने सबसे पहले A² निकालो, ठीक है, फिर AC, फिर 5B, फिर एंड में इनको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो व्हाट इज A² इज इक्वल टू A इंटू A, व्हाट इज A 2 1 0 -2, ठीक है, एंड 2 1 0 -2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है दोनों, ऑर्डर सेम, कॉलम और रो सेम है, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है, एंड 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -2, 0 इंटू 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 2 एंड प्लस -2 इंटू 0, नाउ 0 इंटू 1 एंड -2 इंटू -2, प्लस 4 लिख दूं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4, ये 0 गया, एंड दिस इज 2 -2 0 एंड 0 एंड दिस इज 4, दिस इज योर A², okay, now AC what is A 2 1 0 -2 and C matrix is -3 2 -1 and 4, which is equal to first row first column 2 into -3 and plus 1 into -1. Now first row second column 2 into 2 plus 1 into 4,
2 into 2, 2 into 2 plus 1 into 4 plus 1 into 4. Now second row, first column 0 into minus 3, 0 into minus 3 plus minus 2 into minus 1, minus 2 into minus 1. Now second row, second column 0 into 2, 0 into 2 and plus minus 2 into 4, minus 2 into, तो कितना आ गया लिख लो, minus 6 and 2, minus 6 and minus 1, minus 7, 4 plus 4, 8 and 0 and this is plus 2 and minus 8. Now it is 5b, 5b, 5b आ जाएगा मेरे पास 5 into b, 4, 1, minus 3 and minus 2 and which is equal to 20. This is 5 minus 15 and minus 10. हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा. अब आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b. देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सभी एडिशन वाली टर्म्स इकट्ठी लिखनी है और सबट्रैक्शन वाली टर्म्स अलग लिखनी है, ठीक है, तभी करना. अगर ये ए सी माइनस का होता और ये 5b प्लस का तो 5b को मैं पहले ऐड करता, ठीक है. तो आ जाओ, वो आपके इजी रहेगा. नाउ व्हाट इज ए स्क्वायर लिख लो. दिस इज 4 0 0 4, ठीक है, प्लस ए सी माइनस 7 8. देखो मल्टीप्लिकेशन कहीं गलत होगी तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है. इतने क्वेश्चन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो हो ही जाती है. माइनस 5b इज 25 एंड माइनस 15 एंड माइनस 10, ठीक है. देखो कितना है एडिशन, 4 माइनस 7, 0 प्लस 8, 0 प्लस 2 एंड 4 माइनस 8, ठीक है, एंड माइनस क्या जाएगा 20 एंड दिस 5 माइनस 15 एंड माइनस 10. Now which is equal to 4 minus 7 is minus 3. मेरे पास बेसिक मार्क लिख रहा हूँ and this is your 8, 2 and minus 4 और माइनस क्या आ जाएगा 25 माइनस 15 एंड माइनस 10. इसको सॉल्व कर लेना आगे, मैं डायरेक्ट करूँ. माइनस 3 और 20, माइनस 3 माइनस 20 माइनस 23, 8 और 5, 8 माइनस 5 3, 2 प्लस 15 17 एंड माइनस 4 प्लस 10 6. देखो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 20 जाएगा और माइनस 20 एंड माइनस 3 माइनस 23. माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 5 हो जाएगा तो 8 माइनस 5 इज 3. माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 15 तो 2 प्लस 15 17. माइनस से मल्टीप्लाई प्लस 10 माइनस 4 कितना जाएगा मेरे पास 6. तो ये आगे आपका सॉल्व करके ए स्क्वायर प्लस ए सी माइनस 5b. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है. इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स का. फाइंड ए में है बी पार्ट, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम. एम मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना है सबसे पहले और मैट्रिक्स एम भी निकालनी है, ठीक है. देखो सबसे पहले तो मैं लिख लो यहाँ पर क्या आपके पास दिया है एम इंटू 1 1 0 एंड 2 विच इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 एंड 2, ठीक. देखो सबसे पहले हम ऑर्डर निकाल लेंगे, तो हम मान लेंगे लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, ठीक है, लेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज ए बाई बी, ठीक है. तो इसका ऑर्डर क्या आ गया ए बाई बी. नंबर ऑफ रोज ए एंड नंबर ऑफ कॉलम आर बी, ठीक है. इसका ऑर्डर कितना नाउ 2 बाई 2. इसका ऑर्डर कितना आपके पास 1 रो एंड 2 कॉलम्स. लिख लिया सब कुछ. अब देखो, ठीक है, एक लिखने का तरीका है, शॉर्ट बताता हूं आपको कि आप कैसे कर सकते हो. देखो मल्टीप्लाई कब होते हैं, मल्टीप्लाई जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज इक्वल होते हैं, यानी कि बी कितना आ गया 2, ठीक है. अब मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई होने के बाद आता है मेरे पास, ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है मेरे पास आर सी, फर्स्ट की रोज एंड सेकंड के कॉलम. तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ए कितना आ गया 1, ठीक है. तो ये चीज समझ में, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है. मल्टीप्लाई कब होंगे जब सेकंड के कॉलम और फर्स्ट की रोज इक्वल होंगे, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है. और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है 1, जो भी है ये इन्होंने ऑर्डर खुद दिया हुआ, ठीक है, नहीं दिए तो हमने लिख लिया.
1 रो एंड 2 कॉलम। तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होता था आपके पास, ये क्या होता था, 1 जो है वो क्या आएगा, रो ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स एंड 2 इज कॉलम, दिस इज आर सी। मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है मेरे पास, आर सी। मल्टीप्लाई होने से पहले क्या होता है, सी आर, फर्स्ट के कॉलम बी और सेकंड की रोज कितनी है 2, ये आपस में इक्वल होते हैं। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, फर्स्ट की रोज, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज है और फर्स्ट मैट्रिक्स रोज कितनी है ए, और ये कितना है 1। और मल्टीप्लाई होने के बाद ये कॉलम, तो कॉलम कितने हैं, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, तो आप यहाँ लिख लोगे, ऐसे लिख सकते हो, और आप यहाँ लिख लोगे सिंस टू मैट्रिक्स आर मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट इज पॉसिबल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस पॉसिबल ओनली, ठीक है, व्हेन, कब, कॉलम, ठीक है, ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, जब वो सेकंड मैट्रिक्स की रोज के इक्वल होंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम कितने आपके पास बी और सेकंड मैट्रिक्स की रोज कितनी आपके पास 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या आता है आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आता है, ठीक है, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ठीक है, एंड कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए मेरे पास ए कितना आ गया 1, तो ए की वैल्यू 1 आ रही है और हमारे पास बी की वैल्यू कितना आ रही है 2। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या आ जाएगा एम का, ठीक है, एम का ऑर्डर क्या आ जाएगा, एम का ऑर्डर आ जाएगा 1/2। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1/2, आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज 1/2, ऐसे लिखोगे। ठीक है, तो कितना ऑर्डर आ गया इसका 1/2। ओके, ये चीज क्लियर है। देखो आप ऐसे कर लेना, ठीक है, सेकंड फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सी आर होते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रोज इक्वल होनी चाहिए, तो बी आ गया 2। और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है, ये होती है रोज किसकी, रोज होती है किसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की, तो ए की वैल्यू 1 आ गई, देखो फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज कितनी है ए, तो ये 1। ठीक है, और कॉलम कितने आ गए, फिर सुन लो, देखो मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज इक्वल होती है, तो बी कितना आ रहा है 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये ऑर्डर क्या आता है, ये जो ऑर्डर आया है 1/2, तो ये 1 जो होता है ये रोज होती है किसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की। ठीक है, रोज होती है किसकी, फर्स्ट मैट्रिक्स की, और ये जो कॉलम होते हैं किसके होते हैं, ठीक है, और ये होता है कॉलम ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स रोज कितनी है ए, ये क्या है 1, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक है, क्लियर है, ये आएगा ही ये आएगा एग्जाम में। ठीक है, अब मुझे लग गया पता इसका ऑर्डर क्या आएगा। ठीक है, अब आ जाओ, आपने निकालनी है एम की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसमें, एक पार्ट और सेकंड पार्ट वो आप खुद करना। ठीक है, आपको लग जाएगा पता कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। ठीक है, देखो अब मुझे ऑर्डर मिल गया है तो एम, ठीक है, एम का जो ऑर्डर है वो 1/2 है, इसको मल्टीप्लाई करना 1 1 0 2 एंड इज इक्वल टू 1 2। तो देखो मल्टीप्लाई तो तब करेंगे जब यहाँ पर एलिमेंट होंगे, तो कितनी रोज है इसमें 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ठीक है, और एलिमेंट्स क्या क्या है नहीं पता, नहीं पता तो मैंने मान लिया एक्स और वाई। देख लो 1 रो एंड 2 कॉलम। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे 1 1 0 2 से, तो क्या आएगा 1 2। ठीक है, ये दिया आपके पास, तो करो मल्टीप्लाई, कितना जाएगा x इंटू 1 क्या जाएगा, x इंटू 1 एक्स प्लस 0 इंटू वाई। ठीक है, एंड x इंटू 1 एंड प्लस y इंटू 2 एंड विच इज इक्वल टू 1 एंड 2। तो ये कितना जाएगा आपके पास x, और ये आ जाएगा x प्लस 2y विच इज इक्वल टू 1 एंड 2। अब यहां से हम इनको क्या करेंगे, इक्वल मैट्रिक्स दिए तो हम क्या कर लेंगे, इनको
कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और एक्स प्लस 2y कितना आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू, and 2y is equal to 2 minus 1 and 2y is equal to 1 and y is equal to 1 by 2. Therefore the matrix M is x की वैल्यू है आपका 1 and y is 1 by 2, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स M आ जाएगी, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 30, इवेल्युएट, आपने ये इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने से पहले इनकी वैल्यूज हम लिख सकते हैं, cos 60 sin 30 tan 45 cos 0, ये वैल्यूज हमें पता है, ठीक है। तो हम इनकी वैल्यूज पहले लिख लेंगे। 2 cos 60 इज, cos 60 कितना होता है 1 by 2, sin 30 is 1 by 2, cos 60 1 by 2, तो -2 sin 30 is again 1 by 2 and tan 45 is 1, cos 0 is 1, मल्टीप्लाई करना है इसको, cot 45 1, cosecant 30 is 2 and secant 60 is also 2 and sin 90 is 1, ठीक है। तो कितना आ गया मेरे पास, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, ये कट गया तो 1, दिस इज -1 एंड 1 एंड 1 2 2 एंड 1, तो मल्टीप्लाई कर लो, क्या जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into 1 प्लस -1 into 2, ठीक है। 1 into 2 एंड प्लस -1 into 1, ओके। नाउ -1 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 into 1 एंड 1 into 2 प्लस 1 into 2, फिर माइनस सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 into 2 एंड 1 into प्लस 1 into 1, तो कितना आ जाएगा मेरे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, दिस इज 1 - 2, ठीक है, 1 - 2 एंड दिस इज 2 - 1 2 - 1 -1 और प्लस 2 एंड दिस इज -2 प्लस -2 + 1, तो कितना आ गया आपके पास, इसको लिख लो, दिस इज -1 1 एंड दिस इज 1 एंड -1, तो ये आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, ओके। आगे आप बाकी क्वेश्चंस करो जो आपको नहीं होते हैं, ठीक है, वो आप डाउट्स सेंड कर देना, ठीक है।